ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको भक्तमाल में से श्री हरिदास जी की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री नाभाजी महाराज की जय। भक्तजनों, श्री हरिदास जी ने जिस प्रकार से साधुओं की सेवा की, वह कथा हम आपको बताते हैं। आप ध्यान देकर सुने। राजा होकर इनकी साधु सेवा में ऐसी निष्ठा थी कि ये संतों से सदा पर्दा या किसी प्रकार का कपट नहीं रखते थे, यानी कि साधुओं में इनका मन लगा रहता था। इनकी साधुओं के प्रति सच्ची आस्था और सच्चा प्रेम था, और साधु संत भी बिना विचार किए इनके घर में आया जाया करते थे। साधु संतों का इनके महल में आना जाना लगा ही रहता था। ऐसी विलक्षण एवं दृढ़ निष्ठा देखकर भगवान के मन में विचार आया कि देखें, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये सच्चे में ही संत प्रेमी हैं या कि नहीं। भगवान ने इनकी परीक्षा लेने के लिए एक 15-16 साल के संत का सा रूप धारण किया, यानी कि 16 साल के एक किशोर बन गए और इनके घर में आए और वहां निवास करने लगे। इनके बच्चे भी इन्हीं की उम्र के थे, यानी कि हरिदास जी के। उनके साथ भगवान रूपधारी साधु खेलते थे, इधर उधर घूमने के लिए जाते थे और भोजन करते थे। और इनको तो पता चल गया था कि ये भगवान के ही अवतार हैं, ये साक्षात भगवान ही हैं और मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अब एक दिन क्या हुआ, भगवान ने इनकी परीक्षा लेने के लिए, गर्मी के दिन थे और छत पर सारे बच्चे चले गए और वहीं खेलते खेलते नींद आ गई। और इनकी जो बालिका थी, सब ऐसे ही खेलते खेलते जो जहां बैठे थे वहीं पर सबको नींद आ गई। जब नींद आ गई, रात ऐसे ही बीत गई। सुबह जब हरिदास जी छत पर मंजन करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे ऐसे ही सो रहे हैं और भगवान रूपधारी जो संत हैं उनका पैर इनकी बालिका के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि ऐसे करके टच हो रहा है। तो इन्होंने अपनी एक चादर उनको उड़ा दी और नीचे आ गए। नीचे आकर के भगवान के इसी रूप का ध्यान करते हुए आनंदित हो गए। जब बालकों की नींद खुली तो बालकों ने देखा कि हम तो बिगर कुछ ओढ़े ही सोए थे, ये हमको किसे उड़ा दिया। अब उनकी जो कन्या थी उसने अपने पिताजी की चादर को पहचान लिया और वह कहने लगी कि यह तो मेरे पिताजी की चादर है। हो न हो मेरे पिताजी रोजाना दातुन करने के लिए छत पर आते हैं, उन्होंने ही हमको चादर उड़ाई होगी। अब बालक और बालिका बड़े संकोच में आ गए। भगवान भी, क्योंकि देर तक खेल में मगन रहे और फिर प्रातःकाल देर से नींद उनकी खुली और देर से नींद खुलने के कारण भगवान भी नाटक करने लगे कि आज तो हमको देर हो गई, और उठ करके आए और सब लोग स्नान करने के लिए चले गए। विलंब से जागने के कारण घबरा रहे थे। अब बालिका ने भी स्नान किया। प्रभु की ऐसी चेष्टा देखकर रास्ते में उनको
यानी कि हरिदास जी को भगवान मिल गए। जब टहलने के लिए भगवान और बच्चे निकले तो रास्ते में हरिदास जी भी कुछ काम के लिए गए थे और वहां पर मिलन हो गया। हरिदास जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और एकांत में विनती करते हुए कहा कि प्रभु, आप जो भी लीला करें सो उचित है। परीक्षा ऐसी लीला ना करें, ऐसी परीक्षा ना करें जिससे नास्तिक दुष्ट जन संतों की निंदा करें। मुझे अपनी निंदा से भय नहीं है, वह तो मुझे सुख देने वाली है, परंतु संत निंदा से हमें भय लगता है। इस प्रकार से मोहल्ले पड़ोस के देखने वाले कह देंगे कि कैसे संत हैं, इनको तो जरा सी भी समझ नहीं है, इनका व्यवहार तो बड़ा विचित्र है। इसलिए प्रभु, आप ऐसी लीला ना करें जिससे संतों की हानि हो, जिससे संतों का अपमान हो। श्री हरिदास ने संत भगवान से पुनः कहा कि महाराज, इस प्रकार आपको चेतावनी देने से मेरी भक्ति में कारण आपसे कुछ कहा कि यानी कि मैं आपसे कुछ कहा कि कहीं कोई साधु संत का अपमान न करें। हे प्रभु, मैंने संतों में भक्ति के कारण ही ये बात आपसे कही है कि कोई संतों का अपमान ना करे। किसी साधु में किसी प्रकार की कमी है यह सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी कि कोई भी मनुष्य, यानी हमारे पड़ोस के कोई भी ये कह देता है कि तुम्हारे घर में आने वाले संतों में कुछ कमी है, तो मुझे यह बात असहनीय हो जाती है। संत भगवान ने फिर परीक्षार्थ ऐसा भाव दिखाया कि जैसे लज्जित हो रहे हों। संत भगवान ने कहा, मैं अब कहीं अन्यत्र जाकर भजन करना चाहता हूँ। हरिदास ने चरण पकड़ लिए और अपने सच्चे सद्भाव से संत रूपधारी भगवान को प्रसन्न कर लिया। कहा, प्रभु, आप मुझे छोड़कर क्यों जाएंगे? मैं तो सिर्फ लोक लज्जा के वश ये सारी बातें कही हैं। कृपा करके आप मेरी बातों पर ध्यान न दें। हरिदास ने चरण पकड़ लिए और अपने सच्चे सद्भाव से भगवान को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान ने अपने रूप से प्रकट हो करके उनको साक्षात दर्शन दिए और बोले, मैं तुम्हारी संत सेवा निष्ठा से प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वर मांग लो। श्री हरिदास ने कहा, हे प्रभु, आप उसी बालक संत रूप से मेरे घर में रहिए, साथ साथ सेवा भजन करने का सुख दीजिए। भगवान ने एमस्तु कहकर पुनः उसी बालक संत रूप में आ गए। संतों में इनकी ऐसी श्रद्धा थी कि भगवान भी संत का रूप धारण करके इनके यहाँ रहे। आपके छोटे भाई श्री गोविंद दास जी थे, जिन्हें संत भगवंत के ही आगे बंसी बजाने की प्रतिज्ञा थी। बादशाह के कहने पर भी बंसी नहीं बजाई। भक्तजनों, एक बार की बात है, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री हरिदास जी बड़े ही शरणागत वत्सल थे, यानी कि अपने शरण में आए हुए की रक्षा करते थे। एक बार एक ब्राह्मण से गलती से एक तुर्क की हत्या हो गई। तुर्कों ने ब्राह्मण को मारने के लिए उसका पीछा किया। वह भागकर श्री हरिदास जी की शरण में पहुंच गया। दल बल सहित वे हरिदास जी के पास जाकर झगड़ा करने लगे, पर इन्होंने उसे नहीं लौटाया। तब उस तुर्क ने बादशाह के यहाँ जाकर के कहा कि हे बादशाह, एक ब्राह्मण ने हमारे एक आदमी को मार दिया है और वह मार करके वह ब्राह्मण हरिदास जी के पास चला गया है। अब हरिदास जी उसे नहीं लौटा रहे हैं। बादशाह ने इन्हें बुलाकर हत्यारे को वापस करने का आग्रह किया। इस पर हरिदास जी ने स्पष्ट कहा कि मैं किसी
अपराधी का पक्षपाती नहीं हूँ, परंतु यह ब्राह्मण मेरी शरण में है, अतः अब मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। इसके बदले मेरा सिर ले लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम अपना सिर दे दो। शाही हुक्म हो गया। सिर कटवाने वाला ही यानी कि सिर कटने वाला ही था कि बादशाह ने कहा, तुम अपने धर्म के पक्के हो, इसलिए मारे जाने योग्य नहीं हो। प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें पुरस्कार में एक तुर्रा यानी कलगी दिया। ये उसे लेकर के दरबार में जाते थे। कुछ दिन बाद उसने अपना दिया हुआ जो इनाम इनके पास न देखकर पूछा, तो इन्होंने बताया कि किसी ने मुझसे मांगा तो हमने उसे दे दिया। बादशाह ने कहा, ऐसी मूल्यवान वस्तु आपने कैसे दे दी? आपने उत्तर दिया कि मांगने पर तो मैं अपना सिर भी दे सकता हूँ, तब किसी वस्तु की बात ही क्या है। बादशाह चुप हो गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने दो गुप्तचरों से कहा कि तुम फकीरों का वेश बनाकर हरिदास जी की परीक्षा लो। इन दोनों ने जाकर कहा कि हमारे पीर साहब के शरीर में फोड़ा हो गया है, वह अच्छा नहीं हो रहा है। हकीमों ने कहा है कि किसी वीर पुरुष का मांस लाओ तो यह ठीक हो सकता है। प्रसन्नता से आप दे सकें तो दें। इन्होंने झट छुरी ली और मांस काटने लगे। उन दोनों ने पकड़ लिया और कहा कि अभी नहीं, हम फिर आएंगे। बादशाह ने यह सुनकर इनका बड़ा सम्मान किया। वे दोनों फकीर बने हुए बादशाह के पास गए और सारी बात बताई। बादशाह ने जब सुना तो वह बड़ा प्रसन्न हो गया। और एक बार श्री हरिदास जी ध्यान मग्न थे। इसी बीच बादशाह को इनसे कुछ विचार विमर्श यानी मंत्रणा करनी थी, जरूरी काम था। और इन्होंने बादशाह ने अपने सिपाही को बुलाने के लिए भेजा, परंतु वे ध्यान में थे तो वे वापस चले गए। बादशाह ने 2 मंत्री और 1 पठान को भेजा कि आवश्यक मंत्रणा करने के लिए आप जाओ और उनको अभी अभी बुला करके लाओ। तब भी इनका ध्यान नहीं छूटा था। इन्होंने कहा कि हम उनके ध्यान में बाधा न करेंगे। तब इन्हें भीतर जाने दिया। यानी हरिदास जी के जो शिष्य थे वे दरवाजे पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जरूरी मंत्रणा करनी है, हमें हरिदास जी से मिलने दिया जाए। उन्होंने कहा, गुरुजी ध्यान में बैठे हुए हैं, इसलिए अंदर नहीं जाने दिया जाता, आपको नहीं दिया जा, हम नहीं भेज सकते। तब उन बादशाह के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि हम उनके ध्यान में कोई बाधा नहीं डालेंगे और उनका ध्यान छूटने तक हम इंतजार करेंगे। तब उन लोगों को अंदर जाने दिया। ये लोग अंदर चले गए और बड़ी देर तक बैठकर वहीं इंतजार करते रहे। पठान के मन में अब दुर्भावना आ गई। मिथ्या सोचने लगा कि ये मिथ्याचारी हैं, यूं ही समाधि लगाकर बैठे हुए हैं, अब मैं इनकी परीक्षा लूंगा। उसने समाधि जानकर उसने इनके शरीर में परीक्षा लेने के लिए एक छुरी चुभाई, पर वह चुभी नहीं। तब उसने अपने शरीर की पूरी शक्ति लगाई, फिर भी छुरी नहीं चुभी। तब वह भयभीत और आश्चर्यचकित हो गया। कुछ देर बाद इनकी मानसी सेवा पूरी हुई। तब हरिदास जी ने नेत्र खोले। नाभाजी वर्णन करते हैं, इन लोगों ने आवश्यक मंत्रणा की और धृष्टता बताई कि हे महाराज, हमसे ऐसी भूल हो गई, हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके शरीर में हमने छुरी चुभाने की बड़ी कोशिश की। सारी बात विस्तार से बताई। एक प्रभावशाली दुष्ट सदा इनके
इस प्रकार के जो इनका स्वभाव था, जो इनकी कीर्ति फैल रही थी, इससे वह द्वेष करने लगा। और एक बार उसने अपने साथी से कहा कि यदि हरिदास को किसी प्रकार कोई मार डाले तो मैं उसे अपना मित्र मानूंगा। और ऐसा कहकर उसने एक साथी को तैयार कर लिया। उसने इनकी उदारता की कथा सुन रखी थी। उसका अनुचित लाभ उठाने की इच्छा से वह इनके पास गया। नाभाजी वर्णन करते हैं, और सेवक बनकर उनकी खूब सेवा करने लगा। बहुत दिन बीतने पर एक बार हरिदास जी प्रसन्न हो गए और बोले, तुम जो चाहो सो मांग लो, मुझसे वरदान मांग लो। वह राजपूत था। उसने कहा, आप अपना सिर हमें दे दीजिए। आपने कहा, बहुत अच्छा, यह तलवार है, चाहे आप काट लो, कहो तो मैं ही काट दूं। अभी एकांत में किसी को पता भी न पड़ेगा। आप सिर लेकर चले जाओ। इनकी निष्कपट बात सुनकर उसे बड़ा अनुराग हुआ। यह इनके संपर्क में रहने का फल था। यानी नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि उनके साथ रहने से उनकी बुद्धि बदल गई। उसने सच्ची बात बता दी कि मेरा साथी आपका द्वेषी है, आपसे द्वेष करता है। उसको प्रसन्न करने के लिए मैंने आपका सिर मांगा था। अब मैं उससे पूछकर तब आपका सिर लूंगा। अपने साथी के पास वो जाकर सारी बात उसने बताई कि महाराज जी तो ऐसे महात्मा हैं, बड़े धर्मशील हैं, सिर देने के लिए तैयार हैं। अब तुम उनसे द्वेष न करके प्रेम करो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊं। इसने स्वीकार किया। तब उस राजपूत ने कहा, आप मेरे साथी के पास चलिए। ऐसा कहकर वह रात को गुपचुप इन्हें ले जाकर अपने साथी के पास गया। आपने अपने गले में रस्सी बांधी और राजपूत के हाथ में थमा दी। फिर उसके पीछे पीछे चले। इस प्रकार इन्हें आया देखकर वह पानी पानी हो गया। इनके पैरों पर गिरकर उसने इनका सम्मान किया और निवास स्थान तक फिर इनको बड़े आदर से पहुंचा करके आ गया। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि ऐसे हरिदास जी थे, और जो दुर्बुद्धि थे, मूर्ख थे, गंवार थे, उनको भी उन्होंने सच्चा भगवान का भक्त बना दिया और उनका मन परिवर्तन कर दिया। भक्तजनों, अब हम हरिदास जी को प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल और एक भक्त की कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।